अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और अल्लाह ताला आप सबको इसी तरह अपने घरों में खुश और आबाद रखे। तो जनाब जो है बड़ी माजरत, आपको इस दफ़ा का व्लॉग थोड़ा सा लेट मिल रहा है। लिटरली स्पीकिंग इस व्लॉग में जो है मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या क्या चीज़ें ऐड करूँ और क्या क्या स्किप करूँ। इतनी चीज़ें देखने वाली थी कि जो है वो अगर मैं उन सबको ऐड करती ना तो लिटरली स्पीकिंग जो है वो व्लॉग काफ़ी हद तक बढ़ जाता। तो मुझे टाइम का थोड़ा सा देखना था, तो इस लिहाज से काफ़ी चीज़ें जो है इसमें इंक्लूडेड नहीं हैं। तो लास्ट टाइम अगर मैं कंटिन्यू करूँ, आपको याद होगा कि मैंने वीडियो बनाई थी गिफ्ट मार्केट के ऊपर जो कि शारजा के अंदर है और सबसे बेहतरीन और बहुत बड़ी गिफ्ट मार्केट है, जिसके अंदर लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाई थी कि आप किस तरह रीज़नेबल जो है वो टॉयज़ की शॉपिंग कर सकते हैं। अब मज़ीद जो है कंटिन्यू करते हैं उसी व्लॉग को और आपको दिखाते हैं कि टॉयज़ के अलावा यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। तो जनाब सबसे पहले ले चलते हैं आपको क्रॉकरी सेक्शन के अंदर, और जो कि ये एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे जो है वो हर फीमेल का जो है ना वो बहुत इंटरेस्ट होता है, और वो ये होता है कि लेना कुछ नहीं होता मगर जाते जाते एक राउंड ज़रूर होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले जो दिखाया था वो कप्स थे, डिफरेंट जो है मग्स थे, इतने खूबसूरत कलर्स थे, इतने ब्राइट कलर्स थे और डिज़ाइन बहुत यूनिक थे और प्राइस तो बहुत रीज़नेबल थे। साथ में साथ जो है आप देख रहे होंगे कि ये ग्लास सेट्स थे। तो यहाँ पर जो है ना इतने यूनिक स्टाइल और डिज़ाइन थे इन ग्लास सेट्स के कि जो है कुछ में जो है जैसे होता है कि वो आप जो है वो जूसेस वगैरह सर्व कर लें, और कुछ जो होते हैं जिसमें हम डेजर्ट्स वगैरह भी सर्व कर सकते हैं, वो उस तरह की वैरायटी भी अवेलेबल थी। और इसके बाद जो है वो मग सेट्स थे, कप सेट्स थे, यानी जो टी सेट्स होते हैं, कुछ जो है वो बिना सॉसर्स के थे और कुछ उनके अंदर जो उन्होंने वो उसको यूनिक करने के लिए उसकी हैंगिंग्स भी दिए हुए थे, स्टैंड दिए हुए थे, हैंगिंग स्टैंड्स। और मज़ीद आप ये देख रहे होंगे, ये एक बहुत खूबसूरत चीज़ मुझे लगी, ये था सॉसेस को रीफ़िल करने के लिए, और ये रोटेटेबल था, यानी आप इसको टेबल पे रख दें और डिफरेंट सॉसेस इसके अंदर भर के रख दें तो आपकी जो टेबल है उसका एक डेकोरेशन भी हो जाएगा और उसका पर्पस भी पूरा हो जाएगा। और फिर उसके बाद मज़ीद आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे आपको 2 टायर्स और 3 टायर्स के जो है वो बहुत खूबसूरत से डेकोरेटेबल जो है वो नज़र आ रही होंगी सर्विंग प्लेट्स और सर्विंग बॉल्स। तो ये मुझे बहुत खूबसूरत लगते हैं और मुझे बहुत पसंद है इस तरह की चीज़ें। एक तो ये होता है कि देखिए इन चीज़ों से ना आपकी स्पेस भी जो है वो कॉम्पैक्ट हो जाती है, और फिर ये होता है कि सर्विंग में ना वो एक लुक ही अलग आ जाता है। तो यहाँ पर बॉल्स थे, बॉल्स के अंदर यानी उसमें भी साइज़ेस थे। कुछ बॉल्स होते हैं जिसके अंदर जो है वो छोटे थे बिल्कुल, जिनके अंदर आप जैसे सॉसेस वगैरह रख दें, और कुछ जो थे वो थोड़े बड़े स्टाइल के थे जिसमें आप डिफरेंट तरह की वैरायटी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, तो आपने देखे होंगे कि इनके काफ़ी अच्छे स्टाइल्स थे, डिफरेंट शेप्स थी, कुछ राउंड थे, कुछ स्टार फॉर्म में थे, कुछ एप्पल्स की शेप में थे। मतलब इनकी क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त थी ना, मैंने तो ज़ाहिर बात है मैंने खुद देखी है तो मुझे आइडिया है कि क्वालिटी बेहतरीन थी। और सबसे अमेजिंग ये था कि ये इनके प्राइजेस इतने ज़बरदस्त थे कि कभी ऐसा होता है ना कि आप कहीं जाएँ, जैसे आप यहाँ पे हम बात करें इस तरह की किसी भी आप उस पर चली जाएँ शॉप्स पे, तो वहाँ पे ये चीज़ें बहुत महंगी होती है और सैरामिक वगैरह की जो बनी हुई है वो तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की थी, यानी ये ऐसी जगह है कि जहाँ पे बड़े से बड़ा बंदा भी ख़रीद सकता है, और जो बिल्कुल नॉर्मल लोग हैं वो लोग भी यहाँ से आके बहुत अच्छे प्राइजेस के अंदर बहुत अच्छी चीज़ों की शॉपिंग कर सकते हैं। अच्छा, साथ में जो है इन्होंने एक बहुत अच्छा सा दिया हुआ था, जैसे हम केक्स वगैरह को उसके अंदर रख सकते हैं, कप केक्स वगैरह हो गए, और उसके साथ उन्होंने कैप दिया हुआ था ना, तो ये बहुत अच्छा लग रहा था कि जैसे हम घरों में अपने हम ब्रेड्स वगैरह के पीसेस बच जाते हैं वो भी हम रख सकते हैं उसके अंदर। और सिमिलरली आप यहाँ पे देख लेंगे जार्स इतने बड़ी बड़ी क्वांटिटी के थे, और साथ में ये था कि उन्होंने कैप्स दिए हुए थे जिसके अंदर आप सेव कर सकते हैं किसी तरह का भी, जैसे हम मंथ के कुछ राइस वगैरह या कोई पल्सेस वगैरह आप उसके अंदर सेव कर सकते हैं। कुछ गिनी चुनी चीज़ें वो आपको दिखाएंगे।
इतनी वैरायटी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं चल चल के और थक गई थी, और मैंने जब वीडियो मैं कह रही हूँ ना मैं बनाने बैठी, मुझे नहीं समझ में आया था मैं क्या ऐड करूँ क्या नहीं। तो बहुत जो चीज़ें मुझे लगा मैं आपके साथ शेयर करूँ मैंने की। इसी के साथ साथ देखिए यहाँ पर ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये बहुत अच्छा एक वो था किचन क्लीनिंग के लिए, जिसमें ये था कि ब्रश आगे फिट था और पीछे से उन्होंने आपको जो है ना वो दिया हुआ था, जिसके अंदर जो है वो आप लिक्विड जो है जो जेल होता है आप वो फिल करें और फिर से क्लीन करें। अच्छा, क्रॉकरी सेक्शन से हट के बात करें तो वहाँ पर आपको जो है वो जो है इसके अलावा परफ्यूम्स की बहुत वैरायटी मिलेंगी, फीमेल्स की हो गई, जेंट्स की हो गई। इसके अलावा जो हमारी रेगुलर बेसिस की एसेसरीज़ होती हैं, इवन कि कॉस्मेटिक भी अवेलेबल थी और परफ्यूम्स वगैरह बहुत अवेलेबल थे, शैम्पू, मतलब ए टू जी जो हमारी जो रेगुलर बेसिस की नीड होती है वो अवेलेबल था। और साथ के साथ ये था कि जो है वो अच्छी बहुत रीज़नेबल प्राइसेस के अंदर ईज़िली अवेलेबल था। अच्छा, यहाँ पर जो है ये बहुत खूबसूरत सा और कलरफुल सा जो है वो 5 to 8 टायर्स का था। ये था स्टोरेज बॉक्स कह लें आप। इसके अंदर भी जो है डिफरेंट डिज़ाइन थे, स्टाइल्स थे। अच्छा, ये जो है इस तरह था कि आप इसके अंदर ज्वेलरी भी रख सकती हैं अपनी, या आपकी मेडिसिन वगैरह हो गई उसके लिए भी आप यूज़ कर सकती हैं, और जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। और ये जो था इन्होंने जो है वो लाइटिंग का, ये लाइटनर्स जो होते हैं ना, कैंडल लाइट, LED लाइट्स जो कहलाती हैं, तो ये उसका दिया हुआ था जो एक एज अ डेकोरेटिव पीस था कि आप रख लें। इसमें मैंने बताया जैसे आप देख लोगे इसमें मैंने आपको 2 वैरायटी दिखाई है, इसके अंदर भी इतनी वैरायटीज़ थी कि जो है वो आपको जो समझना है वो लें। और फिर ये था कि बंडल के हिसाब से थी, जैसे अगर आप किसी अच्छी जगह से ख़रीदेंगे तो वो आपको 10 दिरहम की पड़ रही थी, लेकिन यहाँ पर ये था कि तकरीबन 7 से 8-9 पीसेस थे उसके अंदर, और वो शायद 19 दिरहम की थी। इसके अलावा यहाँ पे प्लांट सेक्शन अलग से था, प्लांट्स में भी डिफरेंट वैरायटी थी, हर तरह के प्लांट्स अवेलेबल थे। और जो है वो स्टार्टिंग जो है वो 10 दिरहम था इस तरह करके, तो प्लांट्स में भी, और फ्लावरिंग प्लांट्स भी थे इनके पास। इसके अलावा फ्लावर की जो पॉट्स होते हैं वो अलग थे। और अब ये जो सिर्फ और सिर्फ ये आप देख रहे हैं ये नीचे का सेक्शन था। इसके अलावा फिर मैंने कहा कि थोड़ा सा टाइम कम है तो अब हम ऊपर के सेक्शन को भी विज़िट करें कि वहाँ पर क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितना बड़ा है और क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे मिल सकती हैं। अच्छा, यहाँ पर जो ऊपर का सेक्शन था इन्होंने बेसिकली सारा जो है वो गारमेंट्स वगैरह का और ये इस तरह के बैग्स वगैरह का दिया हुआ था, और बैग्स की क्वालिटी बेहतरीन थी और सिर्फ 19 दिरहम प्राइजेस थे, और कलर्स वगैरह बहुत खूबसूरत, मुझे तो बहुत पसंद आ रहे थे यहाँ पे हैंड बैग्स वगैरह। और इसके अलावा जो है यहाँ पे जो है पूरा सेक्शन जो था यानी वो जेंट्स का भी था, फीमेल लेडीज़ का भी था, और किड्स का भी एरिया था। तो उसमें डिफरेंट वैरायटीज़ थी, जैसे आपके शूज़ वगैरह हो गए और क्लोथ्स वगैरह हो गए, ये सब चीज़ें इंक्लूडेड थी। मतलब यार अमेजिंग है, अगर आपको इतने कम प्राइसेस के अंदर आपको अच्छी चीज़ें मिल जाएँ तो मुझे नहीं लगता कि जो है वो कोई चीज़ बुरी है। हाँ, ज़रूर बताए आप थोड़े दिनों यूज़ करो तो उसके बाद उसको डिस्कार्ड कर दो तो आपको दुख भी नहीं होगा, और फिर ये होगा कि आपके पास एक चांस और होगा कि आप जो है दूसरी चीज़ें भी ख़रीद सको। तो यहाँ पर जो है वो बैकपैक्स लगे हुए थे बहुत अच्छे स्टाइल के, बहुत न्यू डिज़ाइंस के, और इनके साइज़ेस भी डिफरेंट थे, कुछ जो है वो छोटे भी थे, कुछ जो है वो बड़े भी थे। तो ये जो है क्वालिटी अच्छा इसमें ये भी था कि कुछ जो थे वो लेदर के थे और कुछ जो स्टफ़, कपड़े का जो स्टफ़ होता है उस तरह के भी अवेलेबल थे। तो अब जो आप देख रहे होंगे अब मैं पहुंच गई थी जो शूज़ का एरिया था, शूज़ का सेक्शन था, वहाँ पर आ गई थी। यहाँ पर जो है वो बहुत वैरायटी थी, और कलर्स के अंदर भी और स्टाइल्स के अंदर डिफरेंट डिज़ाइंस थे। जो कोट शूज़ हम पहनते हैं रेगुलर, वो मैंने एक ट्राई ज़रूर किया था, और वाकई जो उसकी मतलब ये समझ लें कि अच्छा था, आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर सकते हो उस तरह का। इसके अलावा रेगुलर स्लीपर्स भी अवेलेबल थी, और जो फैंसी सैंडल्स होती हैं, पम्पीज़ वगैरह होती हैं, वो भी उसकी अलग जो है मेरे बैग पे उसका सेक्शन अलग था। और जॉगर्स हो गए, इस तरह की चीज़ें हो गई,
ये सब चीज़ें जो है वहाँ पर बहुत अच्छे प्राइजेस के अंदर, क्योंकि मैंने बताया ये सारी चीज़ें आपको 1 to 20 के अंदर ही मिलनी थी, तो ये सब उसके अंदर था। उसके बाद मैं फिर बच्चों की तरफ आ गई थी कि थोड़ा सा बच्चों के एरिया को भी कैप्चर किया जाए। तो यहाँ पर जो है वो विंटर सीज़न के लिहाज से उन्होंने बहुत खूबसूरत कलर्स की, कुछ लाइट कलर्स का, कुछ डार्क कलर्स की जैकेट्स लगाई हुई थी। ये न्यू बॉर्न और 1 ईयर्स के बच्चों के लिहाज की थी ये वाली, और ये मुझे बहुत खूबसूरत लग रही थी। और फिर उसके बाद मज़ीद जो है मैं आगे बढ़ी तो मुझे यहाँ पे जो है वो बच्चों की बहुत खूबसूरत सी कलरफुल सी फ्रॉक्स नज़र आई। इसके अंदर भी जो है वो मैंने जैसे आपको बताया कलर्स डिफरेंट थे, और स्टाइल भी आप देख रहे होंगे कि आपको हर तरह की यानी फैंसी से लेके जो आपकी रेगुलर बेसिस की जो फ्रॉक्स होती हैं वो भी अवेलेबल थी। और इसमें अब आगे मज़ीद जो है वो शर्ट्स हो गई और पैंट्स और शॉर्ट्स हो गए गर्ल्स के लिए, वो आगे उसका सारा सीज़न वो था, एरिया था। और फिर यहाँ पे जो है ये वाली जो आप जैकेट्स देख रहे होंगे ये थोड़े से बड़े बच्चों के लिए थी, यानी 2 से लेके जो है वो 4 ईयर्स की गर्ल्स तक के लिए जैकेट थी। स्टफ बहुत अच्छा था और बहुत अच्छी लग रही थी, लुक वाइज भी, डिज़ाइन वगैरह भी बहुत अच्छे थे, और कलर्स भी जो है उन्होंने बहुत अच्छे दिए हुए थे कि कुछ जैसे लोग जो हैं जिनको ब्राइट कलर्स पसंद है तो वो ब्राइट कलर्स में भी ले सकते हैं, और जिनको लाइट कलर्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो वो लाइट कलर्स के अंदर भी जो है वो जैकेट्स ले सकते हैं। और ये सेक्शन आ गया था बॉयज़ का। यहाँ पे ये बॉयज़ की सारी जैकेट्स थी, इनमें भी मैंने आपको आप देख रहे होंगे जो है कि यहाँ पर कलर्स भी डिफरेंट थे और स्टाइल्स भी अलग थे बॉयज़ के भी, मतलब वैरायटी काफ़ी थी। आप कह सकते हैं अगर आपको एक अच्छी ना लगे तो आप दूसरी देख सकते हैं। नीचे जो है मतलब छोटे बच्चों की थी, और फिर थोड़ा सा आप मज़ीद आगे बढ़ती जाएंगी तो जो है वो बड़े बच्चों की भी आपको जैकेट्स नज़र आएंगी। और उसके बाद फीमेल सेक्शन में मैं आई तो यहाँ पर मुझे स्कार्फ्स, क्योंकि मैं बहुत शौकीन हूँ स्कार्फ्स की, तो यहाँ पर स्कार्फ्स की काफ़ी अच्छी वैरायटी थी, कलर्स भी थे, कुछ एम्ब्रॉयडर्ड भी थे, तो ये सब चीज़ें थी वहाँ पर अवेलेबल। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया इतनी चीज़ें थी कि मैं वाकई एक व्लॉग के अंदर उसको नहीं डाल सकती थी, तो कुछ मैंने आपको सिर्फ आइडिया देने के लिए चीज़ों को कैप्चर किया। और बस आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, और मुझे ये उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।